उत्तर प्रदेश के चर्चित अफसर रिंकू सिंह राही एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम रिंकू राही और ब्लॉक प्रमुख के बीच जमकर विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई। इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जालौन में तैनात हैं एसडीएम रिंकू सिंह राही, एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। ब्लॉक प्रमुख के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई है। क्या पूरा मामला है और इतना मामला क्यों गरमाया? बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही, जो कि जालौन में एसडीएम के पद पर तैनात हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों तैनाती को लेकर तमाम उनका जो इस्तीफा था वो हड़कंप मचाने वाला रहा और कहीं न कहीं उनकी तैनाती हुई। अब तैनाती के बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में आ गए हैं। कारण उसका ये है कि रिंकू सिंह राही का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले जब वो समाज कल्याण अधिकारी हुआ करते थे तब भी उन्होंने जो है कई करोड़ों का घोटाला पकड़ा था, तो उस दौरान ये कहा गया था रिंकू सिंह राही की ओर से कि उस घोटाले से पीछे हट जाने के लिए उनको कहा गया। जब वो नहीं हटे तो उन पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला बोलते हुए गोलियां मारी गई, जिससे हालांकि वो बाल बाल बच गए थे। गोलियां उनके चेहरे पर और सिर में लगी थी और इसके बाद रिंकू सिंह राही आईएएस की परीक्षा पास करते हैं और आईएएस बनते हैं। और जब उनकी तैनाती शाहजहांपुर के पुआया में थी, उस दौरान वकीलों से एक विवाद होता है और उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है उनके माफी मांगने का। तब भी वो विवादों में आ जाते हैं और शासन उन्हें हटा देता है और हटाने के बाद उनकी पोस्टिंग जो है ऐसी जगह कर दी जाती है जिसके कारण उनका कहना था कि उन्हें काम नहीं मिला, काम नहीं दिया जा रहा, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो हड़कंप मच गया। उसके बाद खैर शासन ने माना और उनकी पोस्टिंग की और अब जालौन में वो एसडीएम के पद पर तैनात हैं, जहां पर बताते हैं कि 23 जून को बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान उनका ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन के साथ विवाद होता है और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला फिर से एक बार चर्चा का विषय बन जाता है। मामला पुराना है कुछ दिनों, लेकिन चूंकि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इस वजह से ये मामला फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान किसी बात को लेकर एसडीएम रिंकू राही और ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो जाती है। आरोप है कि बहस के दौरान स्थिति इतनी बढ़ गई कि एसडीएम ने ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई जैसी नौबत बन गई। घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने अब आया है, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की होती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि और उसमें दिख रहे घटनाक्रम की जांच अभी प्रशासनिक स्तर पर की जानी बाकी है। घटना के बाद ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन ने जिलाधिकारी राजेश पांडे से लिखित शिकायत की है। शिकायत के बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के रूप में सौंपा है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। फिलहाल मामले की गंभीरता को लेते हुए जिलाधिकारी राजेश पांडे ने 5 सदस्यीय जांच समिति गठित कर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी और आगे की कार्रवाई तय हो सकेगी। इस घटना के बाद जिले के राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के हम आपको ब्लॉक प्रमुख राम राजा निरंजन ने जो कुछ बताया वो भी सुना देते हैं। ये 23 जून 2026 को हमारे उप जिलाधिकारी श्रीमान रिंकू सिंह राही जी
हमारे कोल्ड स्टोरेज पर आए और जांच के बहाने हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट की। उस संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार से यह प्रसारित किया जा रहा है कि बहुत ईमानदार। क्या जांच पड़ताल कर रहे थे वो सुरक्षा मानकों की जांच करने के लिए आए थे और उन्होंने जो जांच में हमसे जो सहयोग अपेक्षित हो सका, आपको हमने वीडियो भी दिखाया है। उन्होंने हौज रील फायर पंप चलाने के लिए कहा, फायर पंप चलाया। 2.5 मिनट में पेपर्स देखने की डिमांड की, जो संभव नहीं था। हमारे निदेशक शुक्ला जी कोल्ड के पीछे पंप चलवाने गए थे, तो जब तक ये लौट गया है तो उन्होंने कहा कि आपके 2.5 मिनट खत्म हो चुके हैं। मेरे द्वारा उनसे निवेदन किया गया, आपको जो वीडियो उपलब्ध कराया गया उसमें आप हमारी आवाज भी सुनते हैं, सर कागज अभी आ ही रहे हैं। और उन्होंने उसको ना सुनते हुए हमें थप्पड़ मारने का प्रयास किया और धक्का देके मुझे अपमानित किया। थप्पड़ मारा या मारने का प्रयास किया? मारा ही है सर जो है, लेकिन थप्पड़ गाल में लग के हाथ में लगा। क्या दस्तावेज जो आपके हैं वो पूर्ण नहीं थे, कुछ कमियां थी? नहीं, दस्तावेज 2.5 मिनट में कमियां तो, हम तो ऑन रोड बैठे कोल्ड स्टोरेज का पिछले 7-8 साल से संचालन कर रहे हैं, सारे दस्तावेज थे, लेकिन हमें दिखाने का समय ही नहीं दिया। और केवल 2.5 मिनट का समय था। उन्होंने कहा अब आपका समय समाप्त हो चुका है। और आप वीडियो में देख पाएंगे कि मैं, के बाद आपको धक्का भी मार दिया गया? जी धक्का भी मारा। आपका पद क्या है और क्या कहेंगे? मैं जालौन विकास खंड में ब्लॉक प्रमुख के पद पर कार्य कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसके बाद कहीं आपने इस मामले की शिकायत की है? हमने जिलाधिकारी महोदय को तत्काल दूरभाष द्वारा अवगत कराया। जो हमारे पास उस समय छोटा वीडियो उपलब्ध था वो भेजा। उन्होंने तुरंत जो है उसको कार्रवाई को रुकवाया, जो दूसरे कोल्ड में जांच होने जा रही थी, और उस पर एक जांच समिति का गठन किया है। आपने प्रेस वार्ता रखी है, प्रेस वार्ता के जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम सिर्फ जो है अपना पक्ष रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से यह प्रसारित किया जा रहा है कि धनी लोगों द्वारा रिंकू सिंह राही जैसे ईमानदार अधिकारी को जो है बदनाम किया जा रहा है, इस संबंध में मुझे मजबूरन ये तथ्य आपके सामने रखने पड़े कि वास्तव में हुआ क्या है, ये सबको पता चले। तो आईएएस रिंकू सिंह राही, जिनका विवादों से पुराना नाता रहा, या यूं कहें कि वो सुर्खियों में रहते हैं विवादों के चलते, और अक्सर आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे अब एक नया विवाद जहां पर धक्का मुक्की और ब्लॉक प्रमुख के साथ ऐसी नौबत सामने आई है। अब 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई है जिलाधिकारी राजेश पांडे की ओर से। क्या जांच में आता है, क्या आगे चलकर इसमें कार्रवाई होती है, देखना रहेगा। लेकिन ये चर्चा का विषय बन गया है। बहुत तेजी से ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बिल्कुल, तो जालौन में तैनात चर्चित एसडीएम रिंकू सिंह राही एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। बेतवा आइस एंड कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान उनका ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के साथ विवाद हो गया, धक्का मुक्की हुई, और आरोप ये भी है कि एसडीएम द्वारा ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारने का भी प्रयास किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं ये शिकायत जब डीएम राजेश कुमार पांडे के पास पहुंची तो 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है जांच के लिए। अब जांच में क्या कुछ सामने आएगा वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।